प्राचीन भारत कैसा था, यह सिर्फ प्रश्न नहीं, आगे बढ़ते इस समय के चक्र को, दिन प्रतिदिन बदलते इस विश्व के स्वरूप को पीछे से देखने का मन हो तो हमारे मन में बीते हुए कल को जानने की इच्छा ही हमसे ये सवाल करती है कि प्राचीन भारत कैसा रहा होगा। हम और आप आज इसी तथ्य को जानेंगे, आखिर कैसा रहा होगा। इस विश्व में अनेक सभ्यता रही, जैसे यूनान, मिस्र आदि। धीरे धीरे समय गुजरता गया और ये सब अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकी। पर भारत, जिसकी परंपरा इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, हम भारतीयों के आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना किसी भी तरह की वैज्ञानिक खोज संभव ही नहीं थी। हम भारतीय इस श्लोक को पढ़कर सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिदेव दुख भाग्य भवेत् अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसका अर्थ है सभी जीव खुशी हों, सभी जीव निरोगी रहें, सभी जीवों का कल्याण हो, किसी भी जीव को दुख का भागी ना होना पड़े। प्राचीन काल से सबका अच्छा सोचने वाले हम भारतीय आज भी अपनी इस महान संस्कृति के कारण किसी का बुरा नहीं सोचते। हम आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताएंगे जिससे हमें प्राचीन भारत से और लगाव हो जाएगा। नंबर 1, आर्कोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे तो बनारस को 300 साल पुराना माना गया है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इसे 5000 साल पहले बसाया था। हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में से काशी को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ तक कि जैन एवं बौद्ध धर्म में भी काशी को पवित्र स्थान माना गया है। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आज ये जगह पाकिस्तान में मौजूद है। विश्व भर के लगभग 10,000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ा करते थे। यह विश्वविद्यालय अपने समय में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इसे नष्ट कर दिया। नंबर 3, आज भारत भले ही दुनिया के कई देशों से शिक्षा के पीछे हो, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया का सबसे मुख्य केंद्र हुआ करती थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, फारस, तुर्की जैसे देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा बहुत टफ होती थी। इसमें सिर्फ वही छात्र प्रवेश पाते थे जो तीव्र बुद्धि के होते थे। लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करते थे। 1500 आचार्य यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य करते थे। यह अनुमान लगाया जाता है कि एक समय हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट यहाँ के हेड थे। यहाँ पर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी में 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थीं। 12वीं सदी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। किसी जमाने में नालंदा भारत की विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज सिर्फ खंडहर ही शेष हैं। नंबर 4, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को जीरो की खोज का श्रेय दिया जाता है। नंबर 5, अगर हम भारत के इतिहास में झांक कर देखें तो ब्रिटिश रूल से पहले दुनिया का सबसे अमीर देश था। यूं ही नहीं, यह देश विश्व भर में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर कहा जाए तो गलत न होगा कि इसकी इसी अमीरी ने विदेशी आक्रांताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। हैरानी की बात यह है कि इस देश की चाहत ने अमेरिका की खोज करवा दी। कोलंबस, जो भारत के लिए निकला था, गलती से अमेरिका पहुंच गया और कोलंबस के
महज कुछ साल बाद ही वास्को डी गामा भारत की जमी पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना।